जय हिंद साथियों। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। मेरे भाई, यदि आप CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल क्वेश्चन रहेगा। ये सवाल है आपके सामने मैथ का, जो कि पूछा हुआ ही सवाल है। जो भी हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। देखिए सवाल एकदम मस्त है और आपको बिल्कुल गड़बड़ाना नहीं है और आराम से इसे क्या बनाते जाना है। आप क्या करेंगे, गड़बड़ाना नहीं है और आराम से बनाना है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया है कि यदि x + 1/x बराबर 3 हो, यदि x + 1/x बराबर 3 हो, तो आपसे पूछा है कि x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। अक्सर दोस्तों क्या होता है ना कि यहाँ पर x के मतलब x² + 1/x² दे देता है या x की पावर 4 दे देता है, लेकिन यहाँ पर 5 दिया है। ध्यान से देखिएगा, 6 नहीं दिया है, विषम में दिया है, 5 दिया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको हम तोड़ेंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पर मेन ट्रिक यही है, तोड़ना। इसको क्या करेंगे कि x³ + 1/x³ ऐसे तोड़ दिया। इसके बाद इसको फिर हमने तोड़ा x² + 1/x², ठीक है। इतना करने के बाद फिर एक बार हम इसको माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, तो x + 1/x को, बस यही काम करना था, ठीक है। चलिए अब रही बात कि x³ + 1/x³ का क्या होता है, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे यहां से, तो देखिए जब x + 1/x बराबर 3 दिया हो, मान लीजिए कि a दिया है और आपसे पूछ दे x³ + 1/x³, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a³ - 3a। क्यों, जब यहां पर प्लस है और यहां भी प्लस है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूल के हिसाब से यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो AQ की जगह पे क्या है जी, 3 है। ध्यान दीजिएगा, इसका मान हमने रखा a, 1 बोले तो 3, तो क्या हो जाएगा AQ, तो 3 का Q हो जाएगा 27 माइनस और फिर ये जाती तरीका 9, यानी क्या आ गया 18। इसके जगह पे रख दिया 18। अब आया यहां पर जब x + 1/x बराबर 3 हो और आपसे पूछ दे कि x² + 1/x², तो क्या होता है इसका फॉर्मूला a² - 2, a² - 2 होता है। कब, जब x² + 1/x² पूछ दे तो a² यानी कि 3 का a² - 2, तो क्या हो जाएगा 9 - 2 बोले तो 7, गुना में आ जाएगा ये 7 माइनस इसका तो मान दिया ही है, क्या दिया है 3 दिया है, 3 रख दिया, तो 18 7 क्या होता है 126 और -3 आपका आंसर बन के रेडी, क्या 1 2 3 123। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। दिया है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। बोल रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा देने पर यह जो अनुपात होता है, नया अनुपात क्या बन जाता है, 4:5:7 हो जाता है। तो पूछा है कि शुरू में यानी कि आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या बताना है कि मिलाकर के कितना होगा। यहां पर क्या दिया है 2:3:5। कब, जब तीनों कक्षाओं में छात्रों का अनुपात दिया है। चलिए हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों कि x मान लेंगे, इसके साथ ये तीनों में x क्या करेंगे, सटा देंगे, यानी कि 2x फिर 3x और फिर 5x। यदि हम तीनों को जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा ये शुरू का ही है, ये शुरू का ही अनुपात दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10x और इसी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। इसी का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। फिर क्या बोला है कि 20 छात्र बढ़ा देने पर, यानी कि इसके साथ भी 20, ठीक है, फिर अनुपात इसके साथ भी 20 और फिर अनुपात इसके साथ भी 20। जैसे ही 20-20 गो छात्र को बढ़ाया तो ये अनुपात हमको मिला किसमें, 4 5 और 7 में, इस तरह से, ठीक है। जैसे ही 20-20 गो छात्र और बढ़ाया तो अनुपात इसमें बदल गया। अब क्या करेंगे, आप इनमें से सिर्फ 2 को उठाइए, या तो इसको उठाइए या तो इसको उठाइए या तो इसको उठाइए, ठीक है। चलिए हम इसको और इसको लेते हैं। कहने का मतलब कि 2x + 20 बटा, अनुपात का मतलब ही होता है बटा, यहां पे आ गया 3x + 20 और बराबर, यहां भी हम सिर्फ इसी को लेंगे, ठीक है, 4 5 यानी कि 4/5, ठीक है। अब तिरछा तिरछी जब गुना किया तो 5 दूनी 10x + 100 और बराबर में हो जाएगा ये 12x + 80।
अब क्या होगा, 10 जाएगा इधर, 80 आएगा इधर, यानी कि 2x बराबर मिल जाएगा 20। तो यहां से आपका क्या मिला, x बराबर मिला 10। x का मान क्या मिला, 10। बस यहां से 10 को उठाइए और यहां पर क्या कीजिए, बस गुना कर दीजिए, x को हटाइए, 10 को सटाइए, क्या मिल गया, 100। यानी कि आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या 100 था। किसमें है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। दिया दोस्तों कि केंद्र O एवं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा AB की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो केंद्र से जीवा की दूरी पूछा है कि क्या होगा, केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं, यहां पर इसका हो गया सेंटर, ठीक है, यहां से ये हो गया त्रिज्या, ठीक है, और यहां से ये हो गया इसका जीवा। अब बोला है कि ये है आपका O, दिया है ना कि केंद्र O, और फिर दिया है कि त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर बोला है क्या कि जो जीवा की लंबाई है, ठीक है, वो क्या है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये है आपका A और B, और यहां से यहां तक की जो लंबाई है कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है ये, यानी कि केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी, केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों ये यहां से यहां पे आया तो एक लंब पड़ गया, क्या पड़ा, लंब पड़ गया, और जैसे ही बीच में ये लंब पड़ा तो ये 8 था, तो ये हो जाएगा 4, और ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहां पर क्या मिला, समकोण त्रिभुज मिला। और समकोण त्रिभुज में ये आपका क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, बेस यानी कि आधार है। आपको निकालना है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो यहां से आपको एक चीज मिला, 3, 4 और 5, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट कहने का मतलब कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। जब इन दोनों को जोड़ देने से अगर बराबर में आ जाए 25, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। तो 5 मिल गया, 4 मिल गया, तो यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए साथियों, दिया है कि यदि x³ बराबर 1 जोड़ 7, 3 के पावर 3 बराबर 1 जोड़ 7 जोड़ y तथा 4 के पावर 3 बराबर 1 जोड़ 7 जोड़ z, जहां दिया है कि x, y और z धनात्मक पूर्णांक है, तो आपसे पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा। दोस्तों यहां पर x, y और z का यहां से मान निकालिए और यहां पर पुटअप कर देना है। कैसे, देखिएगा यहां पर क्या है, x³ बराबर 7 1 8, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x³ बराबर 2 के पावर 3, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ये बराबर, तो x का वैल्यू क्या मिला, यहां से मिल गया x की वैल्यू 2। अब आइए इसके लिए क्या दिया, 3 के पावर 3 तो 27, ये 7 1 8 इधर आके घट जाएगा, बराबर y, यानी y बराबर क्या मिला, 19। चलिए यहाँ पे आइए, ये मिल गया। यहाँ पर क्या है, 4 के पावर 3 यानी कि 64, ये इधर आ जाएगा, 8 आके माइनस हो जाएगा, यानी कि z बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 56 हो गया। ये यहां से मिल गया ये। अब आपसे क्या पूछा है, x, y, z, चलिए यहां पर रखते हैं मान, 2 जोड़ 19 जोड़ 56 का स्क्वायर, इतना करेंगे जब इसको जोड़ेंगे तो 6 9 6 15 और 2 17, यानी कि 77 मिलेगा, 77 का स्क्वायर। अब 77 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं पता स्क्वायर निकालना तो समझ जाइए। आज क्या करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर लिख देंगे 49, फिर ऐसे कर देंगे, एक बार इसका तीनों का गुना करेंगे तो 7 7 49 दूनी क्या हो जाएगा, 98, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ये 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक एक अंक लेंगे, 9 लिया, 4 दिया हासिल में, तो 98 4 102, 102 का 2 लिया, 10 दिया यहाँ पर हासिल में, तो क्या हो जाएगा 9 और ये 5, यानी 59 29, किस में है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए साथियों, यह एकदम ही मस्त सवाल है। क्या दिया है कि यदि x बराबर 2 जोड़ √3 हो तो x² माइनस 4x प्लस 2 का मान क्या होगा। कहां भाग रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, दोस्तों के पास लिंक को शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन भी आपके पास आएगा कब, जब आप बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, समझे। और हाँ, लाइक कीजिए
और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए, एकदम मस्त मस्त कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। आइए, दिया है कि यदि x बराबर 2 जोड़ रूट 3 हो तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों यहां पर x का मान दिया है, तो चलिए यहां तो हम x का मान पुट कर सकते हैं, लेकिन यहां दिया है x स्क्वायर, आपको क्या करना है कि इसका कर देना है स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा ना। चलिए तो 2 का स्क्वायर देखें, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, कारण कि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से खत्म हो जाएगा ये 2 से रूट, और फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 रूट 3, यानी कि हमको क्या मिला जी 7 जोड़ 4 रूट 3, किसका वैल्यू एक्स स्क्वायर का। बस अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये मिल गया है, एक्स का वैल्यू ये मिल गया है, यहां पर पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे 7 जोड़ 4 रूट 3, यहां पर माइनस 4 है, और यहां पर आ जाइए एक्स का मान क्या है 2 जोड़ रूट 3, और फल प्लस में फिर क्या है 2 है, यानी कि 7 जोड़ 4 रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा 8, और फिर माइनस क्या हो जाएगा 4 रूट 3 और प्लस 2। ये देखिए ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, तो 7 2 9 में से 8 गया तो क्या मिला 1। तो इस हिसाब से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।